वेलकम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो आपका रिमेनिंग टॉपिक है एसक्यूएल एसक्यूएल का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और आज के लेक्चर में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था और बेसिकली आपके लिए न्यू था। तो लेकिन जो आने वाला चैप्टर है वेब एप्लीकेशन बेसिक, ये उतना लंबा चैप्टर तो है नहीं, लेकिन जो भी कंटेंट्स हैं काफ़ी अच्छे होंगे, आप इसको काफ़ी अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, जो इसका रिमेनिंग टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वाली क्लास में थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू, तो पिछली वाली क्लास को देखें हम लोग। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन के बारे में यूज़ किया था। एग्रीगेट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। तो एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को एग्रीगेट कर सकते हो, फिर उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे काउंट है, सम है, मीन है, मैक्स है। सपोज कि एवरेज काउंट करना हो, एवरेज गेट करना हो, या मिनिमम वैल्यू को गेट करना हो, या मैक्सिमम वैल्यू को गेट करना हो, एक पर्टिकुलर कॉलम की टोटल वैल्यू को गेट करना हो, या सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करना हो। तो इन सारे टाइप की क्यूरीज हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी है। तो हम इसको छोड़ते हैं। आपको इसको जानना होगा तो आप पिछले वाले लेक्चर्स को आप लोग प्ले करके देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं जो अगला इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट है, दैट इज़ ग्रुप बाय। अभी तक हम लोगों ने जो एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया वो डिफरेंट काइंड ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट रहे, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है ग्रुपिंग करने की, या कुछ ऐसी क्यूरीज होती हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जिनको डिस्प्ले करवाने के लिए ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि हम जानना चाहते हैं, आपसे क्यूरी, हमारे डेटाबेस से क्यूरी करनी है, आई वांट टू नो द मेल एंड फीमेल टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने मेल टीचर हैं और फीमेल टीचर हैं। अगर आप किसी से कह देंगे, या यही कर दिया जाए कि आपके पर्टिकुलर क्लास में कितने मेल स्टूडेंट हैं और कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके डायरेक्टली हम इस डेटाबेस से क्यूरी कर सकते हैं। तो उस क्यूरी के लिए हम एक ग्रुप बाय क्लास का यूज़ करते हैं। तो ग्रुप बाय का काम क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के बेसिस पे वो रिकॉर्ड जितनी बार रिपीट है उसको काउंट कर देना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पहले इसको समझ लें क्या होता है। ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट कैन बी डन इन एसक्यूएल। ठीक है, तो ग्रुपिंग बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट कैन बी डन इन एसक्यूएल। ग्रुपिंग बेस्ड यानी ग्रुप करना है किसी एट्रीब्यूट पे बेस्ड, तो उसको हम कर सकते हैं एसक्यूएल कमांड के माध्यम से। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं। शो द नंबर ऑफ टीचर्स इन एवरी डिपार्टमेंट। सो हाउ कैन यू शो, तो यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 1 देखिए, एक्चुअली हमने इसको खोला नहीं, क्या लग रहा है। आप डिपार्टमेंट नंबर 1 देखिए, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी कि 2 टीचर्स हैं। ऐसे डिपार्टमेंट नंबर 4 को देखें आप, तो यहाँ भी 2 बार रिकॉर्ड रिपीटेड है, यानी कि यहाँ पे 2 टीचर्स हैं। तो ये रिकॉर्ड जितनी बार यहाँ पे रिपीटेड है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उतने लोग बिलोंग करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये रिकॉर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, तो जितनी बार रिपीट होगा उतने नंबर ऑफ टीचर्स हो जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को राइट डाउन करने के लिए, जैसे ये यहाँ पे है, देखिए ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला रिकॉर्ड, ये डिपार्टमेंट नंबर 4 रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ, इसका वाला नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे डिपार्टमेंट नंबर 2 को देखें आप, डिपार्टमेंट नंबर 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसके नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो गए, इसमें भी 2 हो गए। ऐसे 3 को देखें, 4 को देखें, 5 को देखें, 5 को देखें आप,
5 में एक रिकॉर्ड है और कोई रिकॉर्ड है नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 4 में 2 टीचर्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर 2 में 2 टीचर्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर 5 में 1 टीचर्स हैं। तो आप क्यूरी को एक्सिक्यूट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद मैनेज करेगा, यानी क्यूरी के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हमें कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी हैंडल बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो हम देखते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं कि एक्चुअली कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, डिपार्टमेंट नंबर, उसमें कितने टीचर्स हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे रिकॉर्ड को, काउंट स्टार। काउंट का काम क्या होता है, काउंट करना, वैल्यूज़ को काउंट करना, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना। और जो काउंट स्टार है एस, इसको कैसे शो करेंगे, नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम टीचर्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब डिपार्टमेंट नंबर हमें शो करना है एज नंबर ऑफ टीचर्स। इसमें ग्रुप बाय क्या करना है, अगर मान चलिए ग्रुप बाय हम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली इस स्क्रिप्ट स्टेटमेंट को रन करवाएं, तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे MJRP को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, MJRP डेटाबेस को। देखिए, जिस मल्टीपल डेटाबेस आपके यहाँ पे हैं, आपके डेटाबेस में जिसको यूज़ करना है पहले उसको यूज़ कर लें, यानी कि जिस डेटाबेस के साथ काम करना है उसको यहाँ पे यूज़ डेटाबेस करेंगे। अब इसके बाद हम अपनी क्यूरी को राइट डाउन कर रहे हैं। अगर हम इसी क्यूरी को राइट डाउन करें तो आप देखें क्या, दैट नंबर ऑफ रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम काउंट का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको हम रन करवाते हैं, क्यूरी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है फ्रॉम टीचर्स, कॉपी करके ठीक है। जब हमने इसको रन करवाया तो आप देख रहे हैं कि ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 1 2 टाइम 2 है, फिर 3 है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम जितने टाइम्स है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। 14 रोज आर डिस्प्लेड हियर। लेकिन जब हम इसको करेंगे और इसमें ग्रुप बाई करेंगे तो होगा क्या, देखिए, जब ग्रुप बाई क्लास का हम लोग यूज़ करेंगे तो ग्रुप बाई क्लास का जो मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव एक क्या है कि ये जितने रिकॉर्ड्स हैं, सपोज कि 1 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 से होगा, और ये टीचर्स कितने हो जाएंगे, 2 टाइम रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, 2 टीचर्स हैं इसमें। 2 में देखें 1 टाइम है तो आप कह सकते हैं 1 टीचर है। 3 में 1 2 3 टाइम है तो आप कह सकते हैं 3 में 3 टीचर्स हैं। तो ऐसे ही हमें अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग दिखाना है, यानी कि हमें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो उस केस में हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रन करवा के देखते हैं। देखिए, अब हम कंप्लीट स्टेटमेंट को रन करवाते हैं, और रन करवाने के बाद देखते हैं क्या होता है।
तो रन करवा के देखेंगे तो आपके सामने रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से दिखेगा, यानी डिपार्टमेंट नंबर 1 में 2 टीचर्स, डिपार्टमेंट नंबर 2 में 1 टीचर्स। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हो ही रहा है कि आपके पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड तो ऐसे ही आ रहे हैं, रिकॉर्ड आपके इस टाइप से आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रुप बाई क्लास है ये क्या करेगा, ग्रुपिंग करते रहे इनकी। जैसे यहाँ पे इनको ग्रुप करके हुआ, यहाँ पे 1 डिस्प्ले हुआ और 1 में कितने टीचर्स हैं, 2 टाइम रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ तो यहाँ पे 2 लिख दिया। जितने टाइम एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट हो रही है उतने नंबर्स आप रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 9 का देखें, यहाँ पे 3 के लिए 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब देखें 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जितने टाइम रिकॉर्ड रिपीट होगा उसके रिगार्डिंग ग्रुपिंग करके हम कह सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स बिलोंग करते हैं। ओके, इससे रिलेटेड एक अगली क्यूरी है कि हमें डिपार्टमेंट नंबर नहीं, डिपार्टमेंट का नाम भी शो करना है, सो यू कैन ऑल्सो शो। या इसमें क्यूरी दी हुई, पहले इसको हम रन करवा लेते हैं। सपोज करिए कि हमें डिपार्टमेंट नंबर के साथ डिपार्टमेंट का नेम भी शो करना है, तो क्यूरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्यूरी चेंज क्या होगी, हमें डिपार्टमेंट नंबर शो करना है, हमें क्यूरी राइट डाउन करनी है। सपोज एक आपसे क्वेश्चन कहा गया कि शो द डिपार्टमेंट नंबर एंड नंबर ऑफ टीचर इन ईच डिपार्टमेंट। हमें डिपार्टमेंट नंबर शो करना है और हर एक डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं उनके बारे में जानना है कि केमिस्ट्री में कितने हैं। हम डिपार्टमेंट नंबर 1, 2, 3 से क्या पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो उस पर डिपार्टमेंट का नाम हो कि डिपार्टमेंट नंबर 1 कौन सा है या 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर शो नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हम शो क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू शो द नेम ऑफ डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं। ठीक है, तो हम इस स्कूल स्टेटमेंट को रन करवाते हैं। हमें क्या डिस्प्ले करना है, देखिए हम यहाँ पे एक्चुअली जो डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे 3 वैल्यू है डिपार्टमेंट नंबर, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर को हम नहीं दिखाना चाहते हैं। हम इस डिपार्टमेंट नंबर को शो नहीं करना चाहते हैं, हम इस डिपार्टमेंट नंबर को शो नहीं करना चाहते, इस फील्ड को नहीं दिखाना चाहते। हम चाहते हैं केवल डिपार्टमेंट नेम हो और उस डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हों, 2 फील्ड डिस्प्ले हो। यानी कि हमारे क्यूरीज में से ये वाला पर्सन क्या रहेगा, एलिमिनेटेड रहेगा। ओके, तो हम इसको अभी एलिमिनेट करते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, पेस्ट करते हैं। तो हमारा ए जो पोर्शन है कौन सा, डिपार्टमेंट नंबर। वी डोंट वांट टू हैव द डिपार्टमेंट नंबर, ये फील्ड मुझे नहीं चाहिए। आपको जितनी एडिशनल फील्ड चाहिए, जैसे आपकी क्यूरी है, हम ये चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं, में डिपार्टमेंट का नेम डिस्प्ले हो और उसमें नंबर ऑफ टीचर्स डिस्प्ले हो। ओके, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम डिस्प्ले हो, नंबर ऑफ टीचर डिस्प्ले हो। तो इसके रिगार्डिंग हमें क्यूरी करनी है। तो आगे आप जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड हमारा फेच हो रहा है 2 टेबल से फेच हो रहा है, यानी रिकॉर्ड जो हम क्यूरी कर रहे हैं एक्चुअली ये 2 टेबल से हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो पहला टेबल ये रहा कि इससे जो मैच कर रहा है, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का है। ऐसे ही डिपार्टमेंट नंबर 4 हिंदी का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग बाई सारी चीज़ें ऐसे वैसे ही होंगी। ओके, लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि हमें केवल डिपार्टमेंट का नेम शो करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 2 टेबल से रिकॉर्ड फेच हो रहा है तो इन दोनों टेबल को मेंशन कर लेंगे। और अगली कंडीशन क्या है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। देखें आप, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर, ये दोनों वैल्यू मैच करनी चाहिए, यानी कि इससे मैचिंग रिकॉर्ड हुआ तभी डिस्प्ले होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, ग्रुप बाई करना है। अगर ये आप सिंपली यहाँ तक रन करवाएं, देखिए अगर हम इस क्यूरी को यहीं तक रन करवाएं, जैसे फ्रॉम टीचर, हम सिर्फ अगर यहीं तक रन करवाएं तो आप देखेंगे क्या होगा। कॉपी टेक्स्ट करते हैं कि रिजल्टेंट हमारे सामने क्या होगा, कुछ इस टाइप से आएगा, जो कि अनजेन्युइन रिजल्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक डिपार्टमेंट को दिखाया गया, हमने काउंट स्टार कर दिया। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट एसक्यूएल स्टेटमेंट राइट डाउन करना होगा, यानी कि हमें उसके रिगार्डिंग ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुप बाई क्या,
किसके रिगार्डिंग ग्रुप करना है, डिपार्टमेंट नंबर के रिगार्डिंग ग्रुप करना है। ठीक है, हम डिपार्टमेंट नंबर को शो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग का मतलब देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग का मतलब जो आप ग्रुप बाई क्लास का यूज़ कर रहे हो डिपार्टमेंट नंबर पे, तो डिपार्टमेंट नंबर की रिगार्डिंग ही रिकॉर्ड काउंट होगा। ओके, यानी जो काउंटिंग होगी वो किसके रिगार्डिंग होगी, डिपार्टमेंट नंबर के। यानी डिपार्टमेंट नंबर 1 कितनी टाइम रिपीट हुआ है तो इसके रिकॉर्ड को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, अब इसको हम क्यूरी को राइट डाउन करते हैं यहाँ पे और रन करवाते हैं। सॉरी, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर भी राइट डाउन हो गया, तो इसको हम 2-3 स्टेप में लिखना होगा। थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, अब एक एक स्टेटमेंट को हम लोग रन करवाते हैं। ये हमने राइट डाउन कर लिया। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर हमें डिस्प्ले नहीं करवाना है, तो डिपार्टमेंट नंबर को हम रिमूव कर देंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को। ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। डिपार्टमेंट नेम चाहिए और कितने रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा क्या चाहिए हमें, बाकी सब वैल्यू चाहिए, जिसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। ओके, अब देखिए जो आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट हो गया, क्या हो गया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम काउंट स्टार एज नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम टीचर्स, और डिपार्टमेंट 2 टेबल्स में वैल्यू को फेच कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नंबर से मैच होनी चाहिए, और किसके रिगार्डिंग हम रिकॉर्ड ग्रुप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है इसके रिगार्डिंग, ये डिपार्टमेंट नंबर है, इसके रिगार्डिंग हम ये वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है इसके रिगार्डिंग हम मैच करवा रहे हैं। तो इस क्यूरी को रन करवाएं तो आपके सामने कुछ इस टाइप से रिजल्टेंट डिस्प्ले होगा। देखिए इसमें डिपार्टमेंट नंबर भी था, लेकिन हमने डिपार्टमेंट नंबर को एलिमिनेट कर दिया, तो क्या हो गया, हर एक डिपार्टमेंट का नाम होगा और उसमें कितने टीचर्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पे 8 रोज इफेक्टेड हो रहे हैं, केमिस्ट्री में 2 टीचर्स हैं, कंप्यूटर साइंस में 1, इंग्लिश में 3, हिंदी में 2। वैसे ही हर डिपार्टमेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आई होप इसको अंडरस्टूड कर गए होंगे। ग्रुप बाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका काफ़ी यूज़ भी होता है। इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप की क्यूरीज बन सकती हैं। सपोज एक दूसरे टाइप क्यूरी क्या हो सकती है, सपोज करिए कि हमें एक क्यूरी राइट डाउन करनी है जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स डिस्प्ले करवाने, तो कैसे आप राइट डाउन करेंगे बताइए। आपके सामने एक कंडीशन है, यहाँ पे ग्रुप बाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो ग्रुप बाई करेंगे उसमें क्या होगा, जेंडर होगा, ग्रुप बाई जेंडर। और डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप बाई यहाँ पे जो वैल्यू रिपीट हो रही है ये आपको ध्यान रखना है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, हमें जानना चाहते हैं। आई वांट टू नो देयर इज़ हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स। तो इस क्यूरी में क्या होगा, इस क्यूरी में होगा कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो जेंडर के रिगार्डिंग रिपीट हो रही है, तो जेंडर में मेल और फीमेल है, तो जितनी बार रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आपको क्यूरी राइट डाउन करनी होगी। तो हम इस वाले क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो आपको क्यूरी क्या लिखना होगा, आप क्यूरी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, अगर क्यूरी आपको राइट डाउन करना होगा इसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट जेंडर, फिर क्या है, काउंट स्टार फ्रॉम, किस टेबल से आपको रिकॉर्ड फेस करना है, जो आपका टेबल है कौन सा टेबल है, ये टीचर टेबल है।
ओके, हमें टीचर टेबल से रिकॉर्ड फेच करनी है, कंडीशन कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, और हमें क्या करना है, ग्रुप बाई करना है। ग्रुप बाई व्हाट, जेंडर। ठीक है, तो जेंडर के रिगार्डिंग ग्रुप की करनी है, तो आपको ए स्टेटमेंट क्या करेगा, आपको क्या डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे ऐसे काउंट स्टार। तो आप इसको काउंट स्टार जो आपने मेंशन किया है, तो इसको आप कर सकते हैं एज नंबर ऑफ टीचर। काउंट स्टार अगर आप नहीं डिस्प्ले एज नंबर ऑफ टीचर्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक काउंट स्टार ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इस क्वेरी को अब यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो कैसे राइट डाउन करेंगे, अगर हमें मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट को दिखाना है कितने टीचर्स मेल टीचर हैं, कितने फीमेल टीचर हैं, सिंपली आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, आप लिख सकते हैं क्यूरी, लिख सकते हैं डायरेक्टली क्यूरी लिखेंगे आप, क्या सेलेक्ट सेलेक्ट जेंडर नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम टीचर टेबल। ठीक है, अब इस क्वेरी को जब रन करवा रहे हैं तो आपके सामने रिजल्टेंट इस टाइप से दिख रहा है, लेकिन हमें इस टाइप से रिजल्टेंट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं। यहाँ पे फीमेल दिखा दिया 14 दिखा दिया, तो है ये तो पॉसिबल है नहीं। हमें हर एक जेंडर कितने हैं, मेल कितने फीमेल कितने, हमें ये पता करना है। तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय का यूज़ करना पड़ेगा। ग्रुप बाय व्हाट, जेंडर। स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर स्पेलिंग एरर होगा तो आपका। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमारे सामने डिस्प्ले हुआ उसमें ये दिखा रहा है क्या, हियर फीमेल इज इक्वल टू 9, फीमेल कितनी है 9 है, और मेल 5। तो आप एक सिंपल क्यूरी के माध्यम से पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, और मोस्टली जितने भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जितने भी डेटाबेस एप्लीकेशन चल रहे हैं, यानी कि जितने भी काम हो रहे हैं, उनके पीछे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको काफ़ी अच्छे से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आप इस टाइप की क्वेरी को करिएगा। अब हम अगली क्वेरी के बारे में चलते हैं, जो नेक्स्ट टाइप की क्वेरी है। तो उस क्वेरी में आप देखते हैं कभी कभी होता क्या है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं उस रिकॉर्ड्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वेयर क्लास उसको कम्प्लीटली ट्रेस कर पाए। देखिए, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल वेयर सम कंडीशंस इन द ग्रुप, this condition will not come under the where class, a new class is
हैविंग। यानी कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वेयर क्लास सफिशिएंट नहीं होता है, अब रिजल्ट के बाद भी हमें उसको फिल्टर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल देखिए आप, यहाँ पे वेयर का यूज़ किया गया है, ग्रुप बाई का यूज़ किया गया है, हैविंग का यूज़ किया गया है। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, काउंट एज नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाई, यानी कि हमें सिर्फ उस डिपार्टमेंट का नाम शो करना है जहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स एक से ज़्यादा हों। सपोज़ करिए कि आपसे क्यूरी राइट डाउन करने के लिए कहा जाए कि हमें उन डिपार्टमेंट का नाम शो करना है जहाँ पे टीचर की संख्या एक से ज़्यादा हो। तो पिछली वाले में आपने ग्रुप बाई का यूज़ किया, तो ग्रुप बाई का यूज़ तो यहाँ पे होगा। वेयर, दो टेबल्स रिकॉर्ड मैच करवाने के लिए वहाँ पे वेयर क्लास का यूज़ हो गया। वेयर क्लास का यूज़ करेंगे तो डिपार्टमेंट नंबर मैच करेगा और उसके रिगार्डिंग वो डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आती है कि जो रिजल्टेंट आपको डिस्प्ले हुआ, अगर आप ग्रुप बाई हैविंग क्लास नहीं लगाते हैं तो होगा क्या कि इसको देखिए, यहाँ पे कॉमर्स और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इसमें एक एक टीचर है। ठीक है, वन टीचर है। जब वन टीचर है तो यहाँ पे वन टीचर डिस्प्ले होगा, लेकिन हम वन वाले को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हैं, हम वन डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टीचर्स हैं। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा टीचर्स हैं या दो से ज़्यादा टीचर्स हैं, हम ये भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ डिपार्टमेंट वेयर नंबर ऑफ टीचर्स मोर देन 2। तो हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे हैविंग क्लास, जो हैविंग है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैविंग मतलब कि जो आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है उसके रिकॉर्ड को आगे फिल्टर करना कंडीशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें आप इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेयर होता है, इसके बाद ग्रुप बाई होता है, इसके बाद हैविंग होता है, उसके नीचे आप ऑर्डर बाई का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई समझ रहे हैं क्या होता है? व्हाट इज़ यूज ऑफ ऑर्डर बाई? असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब अल्फ़ाबेटिकली A to Z होगा, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे DESC कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, DSC कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स जो सबसे लास्ट यानी कि Z to A के ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। तो हम इसी क्यूरी को राइट डाउन करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और डायरेक्टली रन करवाते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनका जो ऑर्डर है, वेयर के बाद ग्रुप बाई, इसके बाद हैविंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पिछले वाले रिजल्टेंट को देखें, यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट साइंस को देखें, इसमें एक रिकॉर्ड है, और इसके बाद मैथमेटिक्स में केवल एक टीचर है, और इसके बाद 1 2 3 4 फिजिक्स, फिजिक्स में एक टीचर है। तो 3 डिपार्टमेंट हैं जिसमें 1 टीचर हैं। जब हम इस क्यूरी को करते हैं, यानी कि जब हैविंग क्लास का यूज़ करते हैं, तो क्या करेगा, हैविंग क्लास का काम ये होगा कि जो हमने काउंट स्टार कर रखा है, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट करेगा। डिपार्टमेंट ग्रुपिंग आपको पता ही है, डिपार्टमेंट की नंबर ग्रुपिंग होगी, और इसमें ये सर्च करेगा कि वहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो हैं एक से ज़्यादा हो। अगर आपको कंडीशन थोड़ी चेंज करनी हो, यानी कि 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड जिसमें 2 से ज़्यादा टीचर्स हों उनको डिस्प्ले करवाना हो, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। ठीक है, चेंज क्या करना होगा, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप। इस केस में क्या होगा,
सिर्फ उन डिपार्टमेंट का नाम शो होगा जहाँ पे 2 से ज़्यादा टीचर हों। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? ऐसा डिपार्टमेंट केवल इंग्लिश है, देखिए केवल इंग्लिश ही है ना, जिसमें 2 से ज़्यादा टीचर्स हैं। तो आप अपने रिगार्डिंग जिस टाइप का क्राइटेरिया चाहें उसके रिगार्डिंग आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और एक स्टेटमेंट और बचा था ऑर्डर बाई का, हमने कहा था कि ऑर्डर बाई का भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाई का यूज़ इसके बाद होता है, किसके? इस हैविंग के बाद। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है, यहाँ पे सी है, ई है, एच है, ई है, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी सीक्वेंस में डिस्प्ले हो रही है। तो हम इसको ऑर्डर बाई करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो वैल्यू जेड से स्टार्ट हो पहले हो और जो ए से वो लास्ट में हो। ऑर्डर बाई व्हाट? डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, कैसे होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी डिपार्टमेंट नेम के रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ तक तो इतना रिजल्ट डिस्प्ले होगा, लेकिन अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम इस टाइप की क्वेरी को राइट डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, सबसे पहले सी आता है, फिर ई आता है, इसके बाद एच आता है। तो एच सबसे लास्ट में आता है, हमने डिसेंडिंग कर रखा है, यानी कि जेड वाला रिकॉर्ड होगा सबसे ऊपर होगा, तो सबसे लास्ट में क्या है? एच है, फिर ई है। तो इस तरीके से आप आप कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हम वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, इसमें ए सबसे टॉप लेवल का जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है, और जितने भी स्टेटमेंट आप कर सकते हैं जो बनते हैं, तो इसमें किस क्लास का कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाएगा, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपके चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी डाउट होगा, अब मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे आपके इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही पूछे जाएंगे। एक काफ़ी थोड़ा टफ टॉपिक था। टफ इसलिए था कि इससे रिलेटेड आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा था, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूरीज कैसे की जाती हैं। इसमें नियर अबाउट 18 लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अगर सारे लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं आपके ऐप पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और IT 802 प्लेलिस्ट में जाके आप सारे जो लेक्चर हैं उनको 1 बाय 1 हियर कर सकते हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 1 to लेक्चर नंबर 18 सीक्वेंस वाइज ये सारे लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप 1 to 18 लेक्चर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, तो उसको आप ज़रूर सुनिएगा। और जो डाउट्स होंगे, जिस टॉपिक पे डाउट होगा, तो अपने डाउट को हमें लिख के भेजिएगा। और 1-2 क्लास और लेंगे आपका, इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है उसके रिगार्डिंग बाकी सब चीज़ें होंगी, और अगले चैप्टर से 1-2 लेक्चर लेंगे, हो सकता है 1 या 2 लेक्चर, इससे ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करेंगे वेब एप्लीकेशन बेसिक से, क्योंकि हमने आपके कोर्स कंटेंट में डाल रखा है, तो उससे क्वेश्चन कुछ बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन जितना हम उसमें कवर करवाएंगे कम से कम उतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।